आज आप और हम एक आधुनिक दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज या जानकारी को एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को इतना सुविधाजनक बनाने का काम कौन करता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये सभी काम सैटेलाइट्स की मदद से पूरे होते हैं। इंटरनेट से लेकर टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सैटेलाइट्स पर होती है। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं और उनकी जगह नई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष में सालों साल घूमने वाली सैटेलाइट्स को आखिर कहाँ फेंका जाता है और उस मलबे का क्या किया जाता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं सैटेलाइट्स। आज के आधुनिक युग में हम नेट बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा सारा काम घर बैठे पूरा कर लेते हैं। वहीं महामारी के इस दौर में ज्यादातर लोग घर बैठकर रिमोटली काम कर रहे हैं। ये पूरा काम सैटेलाइट्स की मदद से पूरा होता है जो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ घूमती रहती हैं। इन सैटेलाइट्स को अलग अलग स्पेस सेंटर से कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अगर आप स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट्स की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15 से 20 साल की अवधि तक काम करती है। वहीं थोड़ी बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25 से 30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट्स के काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन भी एक न एक दिन खराब हो जाती है। अंतरिक्ष में सालों साल तक चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइट्स का काम जब खत्म हो जाता है तो उन्हें पृथ्वी की एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। इस जगह को पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है, जिसे आप सैटेलाइट्स का कूड़ा घर भी कह सकते हैं। पॉइंट नीमो पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से मशहूर पॉइंट नीमो धरती की वह जगह है जहां सालों से सैटेलाइट्स का कूड़ा फेंका जा रहा है। साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद पॉइंट नीमो इंसानों की पहुंच से बहुत ही दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुकी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इस जगह पर सन 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड भी मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीक मौजूद जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फीली सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसे 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्पेस स्टेशन को भी साल 2024 में काम पूरा होने के बाद पॉइंट नीमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसको 2030 तक बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी ISS अब बूढ़ा हो रहा है और इसे किसी भी वक्त नीचे लाना ही पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पॉइंट नीमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मलबे को भी समाया जाएगा। स्पेस में क्यों नहीं टकराती सैटेलाइट्स? जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट्स घूमती हैं। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट्स आपस में कभी टकराती हैं या नहीं। दुर्घटना तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है, फिर चाहे वो जमीन हो या फिर आसमान। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरह का ट्रैफिक बहुत ही सावधानी के साथ कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम पर लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में अवरोध पैदा न करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चक्कर लगाती हैं, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी कि 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। यह सैटेलाइट्स अपनी निश्चित ऊंचाई से 300 किलोमीटर ऊपर तक चक्कर लगाने और काम करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने या अचानक से सैटेलाइट्स की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि वह दूसरी सैटेलाइट्स के रास्ते में न आए और सालों साल तक अपना काम करती रहें। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट्स? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स सबसे एडवांस सैटेलाइट्स मानी जाती हैं, जिनकी गति और दूरी पर हेर फेर किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में ही काम करती हैं और अचानक खराब हो जाती हैं। इस तरह की सैटेलाइट्स की गति या दूरी को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास खराब हो चुकी सैटेलाइट से निपटने के 2 ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये है कि सैटेलाइट की गति को बेहद धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए। इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद वह धीमी गति से धरती की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर खत्म होने में लगभग 20 साल का लंबा समय लगता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह से नष्ट होने से पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी को भयानक विस्फोट या तबाही का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे, ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह यानी कि पॉइंट नीमो पर लाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और उसे पॉइंट नीमो में दफन करने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है, जबकि इससे इंसानों को पहुंचने वाले खतरे के चांस भी बेहद कम हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक खराब सैटेलाइट के अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। प्रत्येक देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ा घर में हर देश के अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट्स का ढेर पड़ा हुआ है, जो दिन ब दिन दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है, जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और ESA के 5 ट्रांसफर व्हीकल्स का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन समेत मीर स्पेस स्टेशन को भी दफन किया गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में पृथ्वी और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है, जो आज मलबे का रूप ले चुका है।
जब भी किसी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो तक लाया जाता है, तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तुओं में तेज घर्षण होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या यान का कुछ हिस्सा हवा में ही जलकर खत्म हो जाता है। यही वजह है कि बड़े आकार के सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट्स थर्मल शील्ड से तैयार किए जाते हैं, ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग ना लग जाए। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही जल जाते हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्षीय वस्तुओं का कुछ हिस्सा जल जाता है और बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में गिर जाता है। इसी तरह अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी घर्षण के कारण आग लग जाती है, लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने के बजाय धरती की आबादी वाली जगहों पर गिरते हैं। इस तरह की चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट से कई गुना ज्यादा होता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा स्पेस कचरा रूस का मीर स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। मीर स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में साल 1986 से 2001 तक तकरीबन 15 साल तक काम किया, जिसके बाद मार्च 2001 को इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर टूटना शुरू हो गया था। जब मीर 85 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा, तो वह कई छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर बिखर गया था। पॉइंट नीमो में गिरने तक मीर का वजन 143 टन से घटकर महज 20 से 25 टन रह गया, जो समुद्र में 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए पॉइंट नीमो में सालाना कई अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट्स फेंकी जाती हैं, जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोज पाना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है, तो उससे पहले चिली समेत आसपास के देशों को मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा करने से पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाके में जाने वाले जहाजों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए उड़ान भरने से रोक दिया जाता है या फिर उनका रूट बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि अंतरिक्ष में समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़े ने भी पॉइंट नीमो के क्षेत्र को काफी अंधकार में बना दिया है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के कूड़े से भरे पॉइंट नीमो पर जली जीव मौजूद हैं, जिनमें सी स्टार से लेकर मछलियों की दुर्लभ प्रजातियां, व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार यह जली जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़े की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ का तापमान जीवन पनपने लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसत तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष का कूड़ा घर होने के बावजूद भी कुछ दुर्लभ प्रजाति के जली जीवों, बैक्टीरिया और जेलीफिश का घर माना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में सैकड़ों की संख्या में घूमने वाली सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट खराब होने के बाद कहां जाते हैं और उनके साथ क्या किया जाता है। यकीनन विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है और इंसान स्पेस के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह हजारों किलोग्राम कूड़े को स्पेस से समुद्र में फेंकना क्या सच में सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।